नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान बनाने की प्रक्रिया के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान बनाने की प्रक्रिया। आज इस वीडियो में हम संविधान बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ये इसका जो ये पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या सर्च कर सकते हो जीकेडी एजुकेशन, ठीक है। दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? वर्ष 1946 को किया गया था, ठीक है। और संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक है। जब इसे लागू किया गया था उस वक्त इसे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक, और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। जिसमें वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 तो भाग हैं और 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। पहली बार 1934 में एम एन रॉय ने भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग की। सबसे पहली बार 1934 में एम एन रॉय नामक एक व्यक्ति ने भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। एम एन रॉय ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार भी दिया था और सबसे पहले मांग भी की थी। कब की थी? 1934 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग की, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब 1935 में पहली बार आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। संविधान सभा बनाने के इस विचार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेताओं ने समर्थन दिया और एक मांग रखी थी। और 1938 में कब 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने मांग की। क्या मांग की? कि संविधान सभा में केवल भारतीय ही शामिल हों, ठीक है। ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में मांग की थी, ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अंततः सैद्धांतिक रूप से मांग को स्वीकार कर लिया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अंततः एंड में सैद्धांतिक रूप से मांग को स्वीकार कर लिया। अगस्त प्रस्ताव ने अंग्रेजों को इस मांग ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स मिशन ने कहा था कि संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब हुआ था? 1939। एक मिनट, 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद में ही वो जो है संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है। ये क्रिप्स मिशन ने कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन राज्य स्थिति की पेशकश की। गांधी ने क्रिप्स की पेशकश में पोस्ट डेट चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला है यह कहा था, ठीक है। क्रिप्स मिशन वो 1942 में भारत आया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन राज्य स्थिति की पेशकश की और गांधी ने क्रिप्स की पेशकश में पोस्ट डेट चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला है ये कहा था, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया।
इसने संविधान सभा के लिए एक योजना प्रस्तुत की। 1946 में कैबिनेट मिशन में भारत आया और इसने संविधान सभा के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी। 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन कर दिया था। ठीक है, बात सीधी ये है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा की संरचना। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा की संरचना। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। ठीक है, क्या बोल रहा है, संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। कितने सदस्य? 93 सदस्य। ठीक है। संविधान सभा का जब गठन हुआ था उसके बाद संविधान सभा के पास 389 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 389 सीटें, 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 तो ब्रिटिश भारत के और 93 देशी रियासतों से थे। ठीक है। कांग्रेस द्वारा बहुमत सीटें कितनी थी? कांग्रेस के द्वारा 208 बहुमत सीटें थी। 208 बहुमत सीटें थी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। और उसके बाद ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक 211 सदस्यों के साथ हुई थी। पहली बैठक हुई थी वह कितने सदस्यों के साथ हुई थी? 211 सदस्यों के साथ हुई थी। सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहले अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर को, कब? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसने संवैधानिक संरचना में मौलिक और दर्शन को निर्धारित किया। इसने संवैधानिक संरचना के जो मौलिक और दर्शन हैं उनको निर्धारित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें संविधान की दार्शनिक संरचना को निर्धारित किया और इसे 22 जुलाई 1947 को पारित किया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण 3 बड़े परिवर्तन हुए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण 3 बड़े परिवर्तन हुए। संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई। ठीक है। अब संविधान सभा को 2 कार्य करने थे। कितने कार्य करने थे? 2 कार्य। चलिए आगे पढ़ते हैं। संविधान निर्माण, ठीक है, और दूसरा है प्रांतीय विधान मंडल। इनको अब पढ़ते हैं। संविधान निर्माण में क्या होगा? इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इसकी अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इसकी अध्यक्षता किसकी? प्रांतीय विधानमंडल की अध्यक्षता GV मावलंकर ने की थी। बाद में वे भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। प्रांतीय विधानमंडल की अध्यक्षता GV मावलंकर ने की थी। बाद में वे भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने।
मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान क्षेत्रों से संबंध भारत के लिए संविधान सभा से हट गए। अब संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें से 229 सदस्य भारतीय प्रांतों से थे और 20 देशी रियासतों से थे। मुस्लिम लीग के सदस्य मतलब जो पाकिस्तान क्षेत्रों से संबंध रखते थे, वो भारत के लिए संविधान सभा से हट गए थे। ठीक है, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे पाकिस्तान क्षेत्रों से संबंध थे, वो भारत के लिए संविधान सभा से हट गए, भारत की संविधान सभा से हट गए। अब संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें से 229 सदस्य हैं वो भारतीय प्रांतों से थे और 20 है वो देशी रियासतों से थे। संविधान का परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप से भारतीय के संविधान को लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। कौन कौन से अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, कुल 15 अनुच्छेद थे। इनको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को शेष लागू हुए और जो बाकी जो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान का प्रारंभ कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक से पहले आपको बता दूं, इसका पीडीएफ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और सर्च करो जीकेडी एजुकेशन तो भी आ जाएगा। यूट्यूब पर तो आप चैनल है ये देख ही रहे हो, टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी ये पोस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। और डेली के क्विज और जो फैक्ट्स हैं वो हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, फैक्ट्स वगैरह जो भी है वो आते रहते हैं, इसलिए आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आगे चालू रखते हैं। संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा की जो समितियाँ थी उनके बारे में पढ़ते हैं। संघ शक्ति कमेटी जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये समितियां हैं। ठीक है, ये भारत संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रारूप समिति। किसकी बात करते हैं नेक्स्ट? प्रारूप समिति की। 29 अगस्त 1949 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। इसके 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। इसके 7 सदस्य थे। चलिए 7 सदस्यों को पढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 7 सदस्यों में से पहले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगार, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर KM मुंशी, N माधव राव, BL मित्तल की जगह है, TT कृष्णमाचारी, DP खेतान की जगह है। ये कुल है 7 अध्यक्ष। ठीक है, सदस्य। इक्कीस फरवरी 1948 को भारत के संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था। 21 फरवरी 1948 को भारत के संविधान का जो पहला जो प्रारूप है वो प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान का प्रभाव में आना।
भारत के संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था और पहली बार वाचन हुआ था। भारत के संविधान का जो अंतिम प्रारूप है ना, वो 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था और पहली बार वाचन हुआ था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। दूसरा वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। ठीक है। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। इसमें एक प्रस्ताव 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, संविधान की प्रक्रिया। इसका PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट